हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक या चिंतक या विचारक प्लेटो के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। तो आज की इस क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला सवाल आपके समक्ष कथन ए और कारण आर दिया गया है। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। कथन ए कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का व्यवहार अच्छे शासन के लिए असंगत है। और कारण यानी रीजन कह रहा है कि जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उपाय उसे नहीं दिखा। यानी प्लेटो के बारे में यह बात हो रही है कि जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, प्लेटो को स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उपाय उसे नहीं दिखा। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को कैसे करिएगा और कितने सवाल आपके राइट होते हैं। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का व्यवहार अच्छे शासन के लिए असंगत है। यानी अत्यधिक मात्रा में धन को इकट्ठा करना, धन का लालच करना एक अच्छे शासन के लिए असंगत है। ये बात प्लेटो अपने विचारों में कहता है, क्योंकि वो कहता है कि जहां तक सैनिक और शासक वर्ग का संबंध है, वहां तक उसे धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उसे उपाय नहीं दिखा। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, जो अभिभावक वर्ग के ऊपर लागू होता है, जिसके अंतर्गत यह अपने विचार वर्णित करता है। अभिभावक वर्ग में सैनिक और शासक, इनको वो रखता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 2 नंबर। प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सच बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना। ऑप्शन बी अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। और ऑप्शन सी आत्म चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, प्रत्येक को उसका देय देना यानी उसका अंश देना। प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए इस 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। प्लेटो के अनुसार अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करना, निर्वहन करना, यही क्या है? न्याय है। ऑप्शन बी राइट होगा।
क्योंकि जब प्लेटो अपने समय में पूर्व प्रचलित जो न्याय व्यवस्था थी, जो परंपरागत न्याय प्रणाली थी, जो यथार्थवादी न्याय प्रणाली थी, उनके जो न्याय के विचार थे, उन सभी विचारों का वो खंडन करता है और अपने न्याय के माध्यम से अपने विचार है जो रिपब्लिक में प्रतिपादित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला सवाल 3 नंबर। यहां आपको कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना बुद्धिमता नहीं है। और रीजन कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत। और ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप वीडियो को रोककर भी आसानी से प्रश्न का उत्तर गैस कर सकते हैं। तो आइए इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं। कथन ए कह रहा है प्लेटो के अनुसार राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना बुद्धिमता नहीं है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटो एक अपने समय में एक दार्शनिक राजा की तलाश में था। इस कारण उसने कहा कि साधारण व्यक्तियों के हाथों में यदि आप शासन को सौंपेंगे तो शासन अनुशासन सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा। और प्लेटो एक दार्शनिक शासक के बारे में बात करता है, उसका एक विचारक रखता है। कथन ये बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है प्लेटो, आप दार्शनिक शासक क्यों रखेंगे, उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि प्लेटो कहता है कि जब हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए एक कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार हमें शासन की जो शक्तियां हैं वो एक कमजोर लोगों के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए, एक अनपढ़ लोगों के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए शासन की शक्तियां। हमें एक ऐसे शासक को बनाना है जो सभी की भलाई करे, सभी का न्याय सुनिश्चित करे। इस प्रकार प्लेटो ने एक दार्शनिक शासक के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। तो कारण और कथन दोनों सही है। कारण कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यह आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए, सुकरात ने संशयवाद को बढ़ावा दिया। कारण कह रहा है सुकरात ने परंपरागत विश्वासों को चुनौती दी। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। क्या ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है? क्या ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है? ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत। और ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सुकरात ने, जो प्लेटो के गुरु थे, जिन्होंने संशयवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने परंपरागत जो विश्वास थे, जो मूल्य थे, उनको उन्होंने चुनौती प्रदान की थी। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। यहां भी आपको कथन और कारण दिए गए हैं।
कथन ए कह रहा है कि लोज जो प्लेटो का एक ग्रंथ है, लोज में प्लेटो ने अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का चित्र खींचने में रिपब्लिक सी स्वतंत्र तर्क प्रदान एवं कल्पनात्मक पद्धति को नहीं अपनाया। आप सवाल को आराम से समझिएगा कि लोज नामक पुस्तक में प्लेटो ने अपना द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का चित्र खींचने में रिपब्लिक की सी स्वतंत्र तर्क प्रदान एवं कल्पनात्मक पद्धति को नहीं अपनाया। और फिर कारण कह रहा है कि लोज में प्लेटो वास्तविकताओं से जूझा, स्वतंत्र कल्पनाओं के पंखों पर उड़ा नहीं। क्या ये दोनों बातें सही है? क्या सही व्याख्या है? क्या दोनों बातें सही हैं और आर है जो एक ही सही व्याख्या कर रहा है? क्या एक गलत है परंतु आर सही, एक सही परंतु आर गलत? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। आप इस सवाल पर विचार करिएगा। यदि आपने प्लेटो को टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आइए कैसे? क्योंकि प्लेटो अपने ग्रंथ लोज में अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो मित्रों यहां द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात हो रही है, तो पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था जिसके बारे में प्लेटो ने अपने पहले सर्वश्रेष्ठ राज्य, एक ऐसी आदर्श उन्होंने कल्पना की थी, प्लेटो ने एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसका जो विचार है जो प्लेटो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्रतिपादित करता है। यानी प्लेटो ने अपने पहले सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो बात की है वो की है रिपब्लिक नामक ग्रंथ में, जिसमें वो कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है। भविष्य में ऐसा होगा, ऐसे दार्शनिक शासक का विचार रखता है। लेकिन जब वो अपने दूसरे ग्रंथ की रचना कर रहा होता है लोज की, जिसमें वह उस रिपब्लिक सी जो बातें की थी पूर्व में जिसने प्लेटो ने, उनको वो दोहराता नहीं है। उनमें वो वास्तविक धरातल पर क्या होना चाहिए उसके बारे में अपने विचार लोज नामक ग्रंथ में प्रतिपादित करता है। इसलिए प्लेटो कहता है, प्लेटो के विचारों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि लोज में प्लेटो ने अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो चित्र खींचा है, उस राज्य के बारे में जो उन्होंने विचार प्रतिपादित किए हैं अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के बारे में, जिसमें वो अपना जो पहला राज्य था जो आदर्शात्मक विचारों कल्पनाओं पर आधारित था, उसमें वो कमी करता है। यानी उस पद्धति को वो नहीं अपनाता है। और कारण है कि लोज में प्लेटो वास्तविकताओं से जूझा, यानी उसने वास्तविक धरातल पर क्या होना चाहिए, क्या है, इसके बारे में उन्होंने विचार प्रतिपादित किए, न कि भविष्य के बारे में। जिस प्रकार उन्होंने कल्पनाओं की घोड़े दौड़ाए थे रिपब्लिक में कि ऐसा दार्शनिक राजा होगा, ऐसी व्यवस्थाएं होगी, लेकिन लोज में वह अपने विचारों में परिवर्तन ला देता है। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां भी आपको कथन और कारण वाला सवाल है आपके समक्ष। कथन ए और कारण आर आपके समक्ष है। तो आइए चर्चा करते हैं। कथन ए, प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी नहीं है। और कारण कह रहा है, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वर्त रूप है। फिर आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा।
क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, ए आर, सॉरी, इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन डी राइट होगा, ए गलत परंतु आर सही है। तो आइए क्यों है? कथन ए कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी नहीं है। प्लेटो कहता है कि यदि आप राज्य की प्रकृति समझना चाहते हैं तो मनुष्य की प्रकृति को समझना बहुत ही जरूरी है। प्लेटो ने जो मनुष्य की प्रकृति है, जो उन्होंने आत्मा का जो 3 वर्ग बताया, आत्मा के 3 वर्गों के आधार पर समाज को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा और उसी पर आधारित उन्होंने जो अपने न्याय का विचार रखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस प्रकार के जो विचार प्लेटो ने दिए हैं वो एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर प्रतिपादित किए हैं। तो इसलिए राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी होता है प्लेटो के अनुसार। इस कारण आपका पहला कथन तो बिल्कुल गलत है, ये यहां मना कर रहा है कथन तो। यानी प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है। अब कारण है, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का वृत्त यानी बड़ा रूप है। राज्य व्यक्ति का क्या है? बड़ा रूप है। यदि बड़ा रूप है तो हमें उस व्यक्ति के विचारों को जानना बहुत ही जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी ए आपका गलत है और कारण आर बिल्कुल सही है। इस प्रकार यदि बात करें तो अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति का पूर्व रूप है, राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। जबकि प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का वर्त रूप है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हम नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले भी हम प्लेटो के बारे में काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आगे भी हम विस्तार से टू द पॉइंट प्लेटो के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके समक्ष 2 कथन हैं। कथन ए, प्लेटो की मान्यता थी कि संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाती है। क्या सही या गलत, यह आप निर्णय करेंगे। कथन दूसरा, प्लेटो की साम्यवादी अवस्था का उद्देश्य राज्य का हित साधन है, न कि उससे संबंधित वर्गों का। आपको सही कथन का चयन करना है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या पहला और दूसरा दोनों सही है? न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। क्या प्लेटो ने अपने विचार इस प्रकार रखे हैं? आप राइट उत्तर का चयन कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, स्टडी विद जीके चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय के चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको वहां पर मिलेगी।
तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है। प्लेटो की मान्यता थी कि संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाती है। इसलिए प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग, जिनको वो अभिभावक वर्ग के अंतर्गत रखता है, यानी सैनिक और शासक को वह अभिभावक वर्ग के लिए रखता है अंतर्गत, और अभिभावक वर्ग पर जो प्लेटो ने साम्यवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है, जिसमें वो कहता है कि इस अभिभावक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी और उसका परिवार नहीं होगा। ये बात प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत करता है जो केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्लेटो तत्कालीन समय में जो अपने विचार रख रहा था यूनान में, तो वह भलीभांति परिचित था कि यदि किसी शासक के संतान इत्यादि होगी और वह अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित करेगा तो समाज और उस राज्य का विकास अच्छी तरह से संचालित नहीं हो पाएगा, वो अपने परिवार में उलझा रहेगा। तो इसलिए प्लेटो की मान्यता थी कि संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाएगी। और कथन दूसरा कह रहा है प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य राज्य का हित साधन है, न कि उससे संबंधित वर्गों का। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था का सुझाव दिया वह अभिभावक वर्ग, सैनिक और शासक वर्ग पर लागू होती है। इसलिए इस व्यवस्था से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का हित नहीं साधा जाता है, इससे पूरे राज्य को लाभ प्राप्त होगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में से सबसे सुंदर प्रबंध है। यह किसने कहा कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर है? यह किसने कहा? बार्कर ने, J.S. मिल ने, माइकल ऑक्सफोर्ड ने, रूसो ने, जेन जैक्स रूसो पूरा नाम। किसने प्लेटो की पुस्तक के बारे में ये विचार रखे? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। जेन जैक्स रूसो कहता है प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में कि राजनीति विज्ञान की रचना नहीं है अपितु शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सबसे सुंदर प्रबंध है। यह बात रूसो महोदय के द्वारा की जा रही है। रूसो एक समझौतावादी विचारक है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि रूसो अपनी किस पुस्तक में यह विचार रखता है कि राजनीति विज्ञान की रचना नहीं है रिपब्लिक, बल्कि अब तक शिक्षा पर लिखा गया सबसे अच्छा सुंदर प्रबंध है। यह विचार रूसो अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित करता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यह आपके लिए सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके समक्ष कुछ विचार है, विषय दिए गए हैं। जो प्लेटो के विचारों पर आधारित कुछ सिद्धांत है। न्याय, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? इनमें से आपको सुमेलित करना है। संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित रखना, क्या यह न्याय है? व्यक्ति वर्गों द्वारा स्वभावानुकूल कर्तव्यों का पालन, क्या यह न्याय है?
आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन है क्या न्याय? क्या न्याय सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए ही है? किस प्रकार यह सवाल सुमेलित होगा? तो आइए, ए आपका ऑप्शन 2 से सुमेलित होगा कि प्लेटो आत्मा के 3 वर्ग के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटता है और वह कहता है कि समाज के जो 3 वर्ग है, व्यक्ति वर्गों द्वारा स्वभाव अनुकूल, अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो अपना कार्य कर सकते हैं, उनके आधार पर उन स्वभाव अनुकूल कर्तव्यों का पालन ही क्या है? न्याय है। तो ये आपका 2 से, यदि ऑप्शन में बात करें तो ये आपका 2 से कहां सम्मिलित हो रहा है? ये ऑप्शन में तो नहीं हो रहा है, बी में भी नहीं हो रहा है और डी में भी नहीं हो रहा है। तो 3 ऑप्शन आपके कट गए हैं। अब ऑप्शन आपका सी बचा। अब शिक्षा क्या है? प्लेटो ने शिक्षा को आदर्श नागरिक के निर्माण का एक सकारात्मक साधन माना है। आदर्श नागरिक के निर्माण का एक सकारात्मक साधन माना है प्लेटो ने शिक्षा को। तो बी आपका 3 से। और साम्यवाद हमने बात की थी। साम्यवाद जो संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना है, यानी प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसमें वह अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से क्या वंचित करना चाहता है। और इस अभिभावक वर्ग में कौन शामिल होंगे? तो वो कहता है शासक और सैनिक, ये 2 अभिभावक वर्ग के अंतर्गत गिने जाते हैं, जबकि वह उत्पादक वर्ग को अभिभावक वर्ग में शामिल नहीं करता है। तो सी आपका 1 से सम्मिलित होगा और ऑप्शन डी अभिभावक वर्ग सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए है, शासक वर्ग के लिए डी आपका 4 से। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? पापर, इसका पूरा नाम है कार्ल पापर। क्रॉसमैन, बर्लिन, लेविंसन। क्या होगा इस 10 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। लेविंसन है जो प्लेटो का एक समर्थक है, जबकि कार्ल पापर, क्रॉसमैन, बर्लिन ये विचारक है जो प्लेटो के आलोचक है। कार्ल पॉपर है जो प्लेटो, हीगल और मार्क्स 3 व्यक्ति हैं, इनको मुक्त समाज का शत्रु कहता है, खुले समाज का शत्रु मानता है। कौन? कार्ल पॉपर। किसको? प्लेटो को, हीगल को और मार्क्स को। प्लेटो, हीगल और मार्क्स इन लोगों को कार्ल पॉपर मुक्त समाज का शत्रु कहता है। और आपके लिए सवाल रहेगा, कार्ल पॉपर की वह प्रसिद्ध रचना जिसमें वो प्लेटो, हीगल और मार्क्स को खुले समाज का शत्रु कहता है, उस रचना का नाम आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो आज हमने प्लेटो पर आधारित कुछ सवालों के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में प्लेटो पर आधारित शेष सवालों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।